वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए देख लेते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस का हमारा प्रैक्टिस सेट कि एमटीएस के लिए है ये, कि एमटीएस में जिस तरीके के आपके ईडियम्स फ्रेजेस आ रहे हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल रह रहा है, वैसा ही लेवल के क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि ऐसे ही आपके पूछे जा रहे हैं इजी टू मॉडरेट और किस तरीके के, तो ये सब आपके ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, मतलब आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सारे के सारे आए हुए भी हैं आपके, ठीक है। जो आए हुए हैं वहां से मैंने लेवल के अकॉर्डिंग उठा लिए ईडियम्स फ्रेजेस और उनका एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट बना दिया है। इसको आप पूरा एंड तक देखिएगा, सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपका 1-2 नंबर पक्के हो ही जाएंगे अगर इसमें से कोई आ गया। सारे बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं आपके, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं, क्या है हमारा वर्ड। फर्स्ट वाला हमारा ईडियम है सी आई टू आई। सी आई टू आई का क्या मतलब होता है, बी इन फुल एग्रीमेंट, कि बिल्कुल हम क्या है, एग्री हैं किसी बात से, किसी के साथ बिल्कुल सहमत होते हैं, बी इन फुल एग्रीमेंट में है, मतलब कोई नोकझोंक नहीं हो रही है, हमें तुम्हारी बात से हम पूर्णतः सहमत है। कि सी आई टू आई बोलते नहीं, आंखों में देख के बात करो, आई टू आई बात करो। आंखों में देखने का मतलब क्या होगा कि आंखों में देख के बताओ भाई सहमत हो मेरी बात से या नहीं सहमत हो। तो क्या है, हम भाई सहमत है, बी इन फुल एग्रीमेंट, हम तुम्हारी आंखों में देख के बात कर सकते हैं कि भाई हम तुम्हारी भाई एग्री हैं तुम्हारी बात से। तो बी इन फुल एग्रीमेंट जब होगा तो आप आंखों में बात कर सकते हैं, कोई छुपाने वाली बात नहीं होगी कि भैया डिसएग्री है किसी चीज से, एग्रीमेंट है तो आंखों में आंखों देख के हम क्या है बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने किसी को प्रपोज किया तो वो आंखों में आंखें डाल के आपके बात कर रही है, तो क्या कर रही है, सी आई टू आई भाई कॉन्टेक्ट चल रहा है, यानी वो क्या है, वो भी भाई एग्रीमेंट है, उसकी तरफ से भी हाँ है, स्टैंप लग गया भाई, वो भी आपको पसंद कर रही है। तो इस तरीके से क्या हो गया, आई टू आई से याद रखिए कि बी इन फुल एग्रीमेंट, भाई कोई इंसान सहमत है यानी आई टू आई, ठीक, इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट देखते हैं एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स का क्या मतलब होता है, टू डिसएग्री स्ट्रांगली। अब यहाँ पर क्या आ गया कि भैया किसी से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली डिसएग्री है, मतलब बिल्कुल असहमत है, कि आप कुछ बोल रहे हैं हम आपसे नहीं बिल्कुल सहमत है। जैसे बॉस और एक एम्प्लॉय का हो गया कि भाई वो कुछ, बॉस कुछ कह रहे हैं, एम्प्लॉय क्या है भाई नहीं सहमत है उनकी बात से। ये यहाँ पर भी अपना यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जीएफ वाला, कि आपकी गर्लफ्रेंड है और आप उसे प्रपोज कर रहे हैं, तो वो क्या है भाई एट लॉगर हेड्स है, कि भाई बिल्कुल डिसएग्री है और आपको मारने के लिए तैयार हो जाएगा और अपनी सैंडल निकाल के आपके पीछे भागने लगे कि भाई बिल्कुल डिसएग्री हो गई है। वो क्या है, लॉगर हेड्स, कि भाई लॉगर मतलब क्या होता है, लॉगर मतलब लकड़हारा होता है, भाई लकड़ी जो काटता है ना, वो हो गया आपका। लकड़ी के लट्ठे से ले लीजिए कि भाई लकड़ी है, लकड़ी का डंडा हो गया आपका और वो सर पे मारने के लिए तैयार हो गए, यानी क्या है डिसएग्रीमेंट हो रहा है, कि भाई लकड़ी से क्या है आपस में दोनों लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, पूरा लॉगर हेड्स हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, टू डिसएग्री स्ट्रांगली, किसी चीज से स्ट्रांगली डिसएग्री होना। वैसे लॉगर हेड्स क्या होता है, टर्टल होता है आपका, लॉगर हेड उसे कहते हैं, मतलब लाल रंग का शायद होता है, वो बड़ा सा उसका वो बैक होती है। तो एट लॉगर हेड्स टू डिसएग्री स्ट्रांगली, मतलब लकड़ी से दोनों लोग क्या है डंडे से लड़ाई करनी शुरू कर दी है। तो ये क्या हो जाएगा डिसएग्री, और आई टू आई क्या हो जाएगा बी इन फुल एग्रीमेंट, ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं बुल्स आई। बुल्स आई का क्या मतलब होता है, समथिंग दैट इज सेंटर ऑफ टारगेट, कि भाई कोई आप टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल उसके बीच में निशाना। जैसे अर्जुन ने क्या करा था, मछली की आंख पे निशाना लगाया था ना, बिल्कुल सेंटर में वो देख के निशाना लगाया था। तो बिल्कुल लक्ष्य के बीचों बीच आप क्या है, क्या कर रहे हैं, समथिंग दैट इज सेंटर ऑफ टारगेट, कि आपके टारगेट के बीचों बीच जो कोई चीज है वो आपकी क्या हो जाएगी, बुल्स आई, कि भाई बुल है कोई, उसकी आंख में आपको निशाना लगाना है, बिल्कुल सेंटर में लगाना है। तो बुल्स आई मतलब समथिंग दैट इज सेंटर ऑफ टारगेट, ठीक है। आपका जो टारगेट है उसके बिल्कुल मिडिल में, सेंटर में कोई चीज है तो वो क्या कहलाएगी, बुल्स आई, ठीक है। बुल की आंख ऐसे याद रखिए, आंख पे आपको निशाना लगाना है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं कम टू लाइट। कम टू लाइट का मतलब होता है टू बी नोन पब्लिकली, कि भाई सब लोग आपको जान जाएं, आपकी मतलब एकदम ऐसे पॉइंट पे आप आ जाएं कि भाई सबकी नजरों में आ जाना। जैसे कम टू लाइट का मतलब जैसे आपके ऊपर लाइट जैसे पब्लिक में है या स्टेज पर होते हैं, कोई परफॉर्मेंस चल रही होती है तो लाइट फोकस नहीं करती है, कोई परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसके ऊपर फोकस लाइट होती है, तो वो क्या होता है, कम टू लाइट आ जाता है, सबकी नजरों में आ जाता है, बिल्कुल पब्लिकली नोन हो जाता है, सब लोग उसे जान जाते हैं। तो कम टू लाइट का मतलब है बिल्कुल आप रोशनी में आ गए हैं, सबकी नजरों के सामने आ गए हैं, सब लोग आपको जान गए हैं, यानी कि कम टू लाइट टू बी नोन पब्लिकली, मतलब पब्लिक की नजरों में आ गए, सब लोग आपको जान गए, ठीक है।
चलो नेक्स्ट देखते हैं आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट क्या हो गया, समथिंग ओल्ड फैशन, कोई चीज ओल्ड फैशन है भाई, प्रचलित नहीं है। ऑब्सलीट इसका वर्ड होता है ना, सिनोनिम ऑब्सलीट, कि भाई जो अप्रचलन में चीज है। आउट ऑफ डेट, आउटडेटेड हो गया, कि जो भाई अभी जैसे नहीं, जैसे फोन हमारे पहले कीपैड चलते थे, अब क्या है एंड्रॉइड फोन चल रहे हैं, तो क्या है वो आउटडेटेड हो गए, ये उसका अपडेट वर्जन है तो आउटडेटेड हो गया, यानी कि आउट ऑफ डेट, आउटडेटेड, समथिंग ओल्ड फैशन, कोई ओल्ड फैशन चीज हो गई आपकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आई वॉश। आई वॉश का क्या मतलब होता है, अ डिसेप्शन। डिसेप्शन क्या हो गया, धोखा हो गया, धोखाधड़ी करना मतलब किसी के साथ, तो अ डिसेप्शन क्या हो गया, आई वॉश। जैसे कि आंखों पे समझो आंखें धुल गई हैं, यानी कि क्या हो गया, आंखों पे पर्दा डाल दिया है किसी की, कि उसको हम धोखा दे रहे हैं। जैसे ब्रेन वॉश नहीं होता, ब्रेन वॉश कर देते हैं, किसी का माइंड ब्रेन वॉश कर दिया, उसको जो अपनी बातों में ले लिया, जो वो सही है उसको गलत काम के लिए उकसा दिया। तो आई वॉश भी क्या होता है, हमने किसी को धोखा करा है, धोखाधड़ी से क्या है उसकी आंखों का पर्दा डाल दिया, उसकी आंखें धुल गई है, वो साफ जो देखता था अब वो साफ उसे नहीं दिख रहा है, उसने क्या है धोखाधड़ी का उसके ऊपर पर्दा पड़ गया है। तो आई वॉश क्या हो गया, अ डिसेप्शन, किसी की आंखों के आगे धोखा करके चले जाना, आई वॉश कर देना उसकी, ठीक है। समझ गए आप लोग। देखिए ये सारे इजी टू मॉडरेट लिए हैं मैंने, ऐसा मत समझिएगा कि देखो कितना इजी पढ़ा रही है, तो ये एमटीएस के लेवल के अकॉर्डिंग में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सीजीएल वाले बच्चे अगर वो देख रहे हो तो उन्हें ये लगेगा कि बहुत इजी करा रहे हैं, तो ये एमटीएस का जैसा आपका एग्जाम आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिए हैं, क्योंकि उसमें इसी तरीके के आपके इडियम्स और फ्रेजेस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो फेयर्स और फेयर देख लेते हैं नेक्स्ट। इसका मतलब होता है जस्ट ट्रीटमेंट। जस्ट मतलब बिल्कुल न्याय संगत कोई ट्रीटमेंट है, बिल्कुल फेयर कोई चीज है भाई, ये तो होनी ही चाहिए, ठीक है। फेयर फेयर मतलब जो चीज बिल्कुल सही है उसका भी सही है, सही का सही यानी बिल्कुल ही सही है, सर्वश्रेष्ठ और सही हो गया, मतलब ये तो आपको करना ही है। जस्ट ट्रीटमेंट मतलब बिल्कुल न्याय संगत ये चीज है, आपको क्या है वो करनी ही है। कोई चीज होती है ना बिल्कुल सही होती है, जैसे हमें अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वो फेयर फेयर है, आपको करनी ही चाहिए, ठीक है। हमेशा मान सम्मान अपने पेरेंट्स को देना चाहिए, टीचर्स को देना चाहिए। तो फेयर फेयर क्या हो गया, जस्ट ट्रीटमेंट हो गया, कि कोई चीज जो आपको करनी है अपने देश के लिए, देशभक्ति दिखानी है, तो फेयर फेयर बिल्कुल सही चीज, ऑनेस्ट चीज जो होती है वो फेयर फेयर कहलाती है, ठीक है। चलो व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई का क्या मीनिंग होता है, अ टाइम दैट विल नेवर कम, कि ऐसा समय जो कभी नहीं आने वाला है, जो कभी नहीं आएगा वो होता है व्हेन पिग्स फ्लाई। ऐसे आप याद रखिए भाई, पिग हो गया, सुअर होते हैं ना, पिग्स क्या कभी उड़ सकते हैं, पिग कभी भी नहीं उड़ सकते भाई, बर्ड थोड़ी है, एनिमल है। और पिग को कभी उड़ते देखा है ना, तो कभी उड़ते देखा है ना ही ऐसा कभी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो क्या है व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी कि भाई कभी ना तो सुअर उड़ेंगे ना ही वो कभी समय आपका आएगा। तो ऐसा टाइम जो कभी भी नहीं आने वाला है, या टाइम दैट विल नेवर कम, कि भाई सुअर आपके पिग कभी भी नहीं उड़ने वाले और ना ही वो समय कभी आने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं केक वॉक। केक वॉक तो भाई क्या होता है, समथिंग वेरी इजी टू अचीव, कि भाई ये तो मेरे केक वॉक है, या ऐसे बोलते हैं ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, या केक पे चल रहे हैं, बहुत स्मूथ होके चल रहे हैं, स्मूथली चल रहे हैं, यानी ये तो मैं एकदम अचीव कर लूंगी, बहुत जल्दी से अचीव कर लूंगी, ये तो बहुत ज्यादा मेरे लिए इजी टास्क है, ये तो मैं कर ही सकती हूँ, ठीक है। तो वो हो गया केक वॉक इज समथिंग वेरी इजी, जिससे आप अचीव कर पाए, बहुत ही इजी टास्क हो, वो होता है केक वॉक, कि भाई केक पे चल रहे हैं, बहुत इजीली चल पा रहे हैं, स्मूथली चल पा रहे हैं, केक वॉक बहुत ही इजी है कोई काम अचीव करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ बुल इन चाइना शॉप, एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड एंड क्लमजी पर्सन। क्या हो गया कि भाई चाइना की जो शॉप है उसमें बुल आ गया, तो क्या हो गया एकदम ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है, कोई एक ऑकवर्ड, जैसे बहुत सारे लोग सेम सेम है, एक कोई और चीज, एक कोई रेड ड्रेस में आ गया, आपका ब्लैक थीम है कपड़ों का, तो क्या हो गया ऑकवर्ड चीज हो गई है कोई, भाई ऑकवर्ड हो गई है। और क्या होता है क्लमजी पर्सन, कि भाई ऐसा पर्सन जो क्या है सही से निर्णय नहीं ले पाता है, मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करता है, उसको और केयरफुल होना चाहिए, वो क्या है अनाड़ी बोल सकते हैं। क्लमजी मतलब क्या हो गया, अनाड़ी ही होता है ना, अनाड़ी जिससे ज्यादा समझ नहीं होती है, तो वो क्या है ऐसी छोटी मोटी हरकतें करता रहता है, ऑकवर्डनेस क्रिएट करता रहता है। तो क्या होता है भाई चाइना शॉप में एक बुल आ गया है, ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है, या क्लमजी पर्सन आ गया, अनाड़ी पर्सन है, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से क्या बिहेव करना है, ठीक है। तो अब बुल इन चाइना शॉप, की चाइना की शॉप बहुत सुंदर है, उसमें बुल आ गया, बुल क्या हो गया अनाड़ी हो गया, बुल को कोई पता नहीं कैसे क्या रिएक्ट करना है, और क्या है एक्सट्रीमली ऑकवर्ड हो गई है कोई चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, सेल इन द सेम बोट। सेल इन द सेम बोट मतलब एक ही नाव में सवार होना,
ये तो आपने सुना ही होगा। तो बी इन द सेम सिचुएशन, मतलब एक ही नाव में आप सवार हैं, यानी क्या है, आपके साथ एक ही परिस्थिति है, दो आपके फ्रेंड्स हैं और आप हैं, तो दोनों क्या होते हैं, जैसे अभी आपका एग्जाम लगा है एमटीएस का, बहुत टेंशन भी हो रही है, नर्वसनेस भी हो रही होगी, सब कुछ हो रहा होगा, तो दोनों के साथ सेम हो रहा होगा, तो क्या होगा, सेल इन द सेम, मतलब दोनों क्या है, एक ही नाव पे सवार है, दोनों का एमटीएस का एग्जाम है, नर्वसनेस भी है, तैयारी चल रही है, तो वो क्या है, बी इन द सेम सिचुएशन, एक ही सिचुएशन में है जैसे कि दूसरे हैं, ठीक है। सेल इन द सेम बोट, बोट से याद रखिए भाई, नाव पे क्या है, एक ही नाव पे सवार है, यानी सेम सिचुएशन में है, ठीक, जैसा कोई और है, एज अदर्स। नेक्स्ट देखते हैं हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क क्या होता है, वेरी टफ टास्क, कि बहुत ही टफ टास्क जो होगा वो होगा आपका हरकुलियन टास्क। कि हरकुलिस होता नहीं है, बहुत ही विशाल था, हरकुलिस क्या था, बहुत ही ब्रेव था, बहुत ही टफ टास्क, बहुत ही टफ पर्सन था, तो हरकुलियन टास्क क्या हो गया, वेरी टफ टास्क, जो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो, टफ टास्क हो, तो वो क्या हो जाएगा, हरकुलियन टास्क, ठीक है। हरकुलियन टास्क ये भी बहुत ज्यादा सारे आपके एक्सपेक्टेड हैं, आने के चांसेस हैं, और सारे के सारे अच्छे हैं, आए भी हुए हैं आपके, ठीक। हरकुलियन टास्क तो कितनी बार आया है, सेल इन द सेम बोट भी आया है, केक वॉक भी आया है, बताइए, ये भी आया है, मतलब सभी आए हैं, तो वहां से मैंने आपके लेवल के अकॉर्डिंग उठा लिए हैं एमटीएस से, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट था, 12 मैंने कराए हैं इसमें आपके इडियम्स फ्रेजेस, और एक और आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर इससे पहले भी मैंने 1 वीक शायद पहले कराया था, इडियम्स फ्रेजेस कराए थे एमटीएस के अकॉर्डिंग, वो भी देखिएगा, ये भी देखिएगा, आपको जरूर वहां से कोई ना कोई आपको जरूर देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में, ठीक है। और एक टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, लिंक मैंने लगा दिए, वहां पर जरूर ज्वाइन हो जाइए, कोई क्वेरी रहेगी आपकी या कोई अपडेट है, नोटिफिकेशन है, आपको तुरंत वहां पर प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो जरूर लाइक करके जाइएगा, और अगर नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर करिए ताकि बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, उनके लिए बेनिफिट हो ये वीडियो, क्योंकि सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड है, आपके आने के चांसेस है एमटीएस में, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं शाम को आपको लाइव 7 बजे। शाम को आप लोगों को पता है, जो कंटिन्यूसली वीडियो देखते हैं, हम चैनल पर बने हुए सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें पता होगा कि शाम को लाइव में 7 बजे क्या होता है, एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है आपका, उसके तीनों शिफ्ट की एनालिसिस होती है, और इम्पॉर्टेंट आपके एक्सपेक्टेड सिनोनिम एंटोनिम्स कराती हूँ मैं शाम को 7 बजे लाइव में कराती हूँ। यहाँ पर क्या है, आपका रिकॉर्डेड चलता है, कभी आइडियम फ्रेजेस, कल मैंने स्पॉटिंग एरर कराए थे, अभी मैं फिलअप भी लेकर आऊंगी उसकी वीडियो, तो पूरी देखिएगा, सारे वीडियोस देखिएगा, सब बेनिफिट देंगी आपको, सारी यूजफुल हैं। और शाम को मिलिएगा जरूर लाइव, शाम को 7 बजे एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को लाइव 7 बजे, तब तक वीडियोस देखते रहिए।